ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जो भी भक्त सनातन धर्म की पवित्र कथाएं सुनने के लिए यहाँ आए हैं, उन सभी का सनातन भक्ति वाणी में हार्दिक स्वागत है। आप सभी सच में धन्य हैं जो इस पवित्र समय में माँ भगवती की भक्ति और आराधना से जुड़ रहे हैं। जब भी इस धरती पर नवरात्रि का पावन समय आता है तो वातावरण स्वयं ही दिव्यता से भर उठता है। मंदिरों में घंटियों की ध्वनि गूंजने लगती है, घर घर में दीपक जलने लगते हैं और भक्तों के हृदय में माँ के प्रति अटूट श्रद्धा जाग उठती है। नवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, ये शक्ति, भक्ति और आत्मशुद्धि का एक पवित्र अवसर है। यह वह समय होता है जब स्वयं माँ दुर्गा अपने भक्तों के जीवन में सुख, शांति और शक्ति का आशीर्वाद देने के लिए आती हैं। मार्च 2026 में आने वाली चैत्र नवरात्रि का महत्व और भी विशेष माना जा रहा है, क्योंकि इस बार के नवरात्रि में कुछ ऐसे शुभ संयोग बन रहे हैं जो भक्तों के लिए अत्यंत फलदायी सिद्ध हो सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस नवरात्रि का सही पंचांग क्या है? घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कौन सा है और किस दिन कौन सी देवी की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है? यदि इन सभी बातों का सही ज्ञान हो तो आपकी साधना और भी अधिक सफल हो सकती है। कल्पना कीजिए, सुबह का पवित्र समय है, चारों ओर शांति छाई हुई है, मंदिर में घी के दीपक की लौ धीरे धीरे जल रही है। आप माँ दुर्गा के सामने बैठे हैं, हाथों में फूल और मन में श्रद्धा है, और उसी क्षण आप सही विधि और सही समय पर पूजा कर रहे हैं। ऐसी पूजा का फल कई गुना अधिक होता है। इस पवित्र वीडियो में हम आपको बताएंगे मार्च 2026 की चैत्र नवरात्रि का संपूर्ण पंचांग, घट स्थापना का सटीक शुभ मुहूर्त, 9 दिनों में किस देवी की पूजा करनी चाहिए और कौन से छोटे छोटे उपाय आपके जीवन को बदल सकते हैं। यदि आप भी माँ दुर्गा की कृपा अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। आगे हम इस पवित्र नवरात्रि के पंचांग और शुभ मुहूर्त के बारे में विस्तार से जानेंगे। अब जानते हैं मार्च 2026 में आने वाली पवित्र चैत्र नवरात्रि का संपूर्ण पंचांग और शुभ मुहूर्त। मार्च 2026 में चैत्र नवरात्रि का आरंभ 19 मार्च से हो रहा है और इसका समापन 27 मार्च को होगा। नवरात्रि का पहला दिन घट स्थापना का होता है, जिसे अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण माना जाता है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातः काल में माना जाता है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर प्रातः काल के मध्य तक कलश स्थापना करना सबसे अधिक फलदायी होता है। यदि सही समय पर घट स्थापना की जाए तो पूरे 9 दिनों की साधना का फल कई गुना बढ़ जाता है। घट स्थापना करते समय एक स्वच्छ स्थान पर मिट्टी रखकर उसमें जौ बोए जाते हैं और उसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश स्थापित किया जाता है। कलश के ऊपर आम के पत्ते और नारियल रखा जाता है और माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए पूजा की जाती है। अब जानते हैं 9 दिनों में किस देवी की पूजा की जाती है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जो शक्ति और स्थिरता का प्रतीक मानी जाती हैं। दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, जो तप और संयम का प्रतीक है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है, जो साहस और वीरता प्रदान करती हैं। चौथे दिन माँ कूष्मांडा की आराधना होती है, जो सृष्टि की आदि शक्ति मानी जाती हैं। पांचवें दिन माँ स्कंदमाता की पूजा की जाती है, जो मातृत्व और करुणा का स्वरूप हैं। छठे दिन माँ कात्यायनी की आराधना होती है, जो दुष्टों का विनाश करने वाली शक्ति हैं। सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है, जो भय और अज्ञान का नाश करती हैं। आठवें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है, जो शुद्धता और शांति का प्रतीक हैं। और 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है, जो सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली मानी जाती हैं। इन 9 दिनों में यदि भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करते हैं तो उनके जीवन की अनेक समस्याएं दूर हो सकती हैं। नवरात्रि के समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक होता है। घर में स्वच्छता बनाए रखें, नियमित रूप से दीपक जलाएं और माँ दुर्गा का ध्यान करें। यदि संभव हो तो व्रत रखें और सात्विक भोजन का सेवन करें। इन छोटे छोटे नियमों का पालन करने से माँ दुर्गा की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। अब इस पवित्र कथा के अंत में यदि आप भी माँ दुर्गा की कृपा अपने जीवन में चाहते हैं तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। और यदि आपको सनातन धर्म की ऐसी ही पवित्र और ज्ञानवर्धक जानकारी सुनना अच्छा लगता है तो सनातन भक्तिवाणी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब इस पवित्र ज्ञान को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहायता करता है। माँ दुर्गा की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। जय माता दी।